मेरे मुल्ला, ये क्या करिश्मा है? ये तो मेरी शन्नू है। देखा अब्बू, आप भी धोखा खा गए ना। लगती है ना बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी। बहू मेरी शन्नू। अगर ये शन्नू नहीं है तो कौन है ये? मारिया, मारिया डिसूजा। आपका सामने वो गेस्ट हाउस है ना, वहां मैं रहने का वास्ते आया। गेस्ट हाउस में? क्यों? तुम्हारा अपना घर? कभी होता था, यहां से दूर पहाड़गंज हिल स्टेशन पे मैं फादर और अपना जैकी के साथ बहुत खुश था। फिर हमारा खुशी को किसी का नजर लग गया। आई लव यू मारिया, आई लव यू। मैं चाहता हूं शादी पेरिस में मनाएं और हनीमून होनोलुलु में। लंदन, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, सारी दुनिया घूमेंगे हम। इसीलिए तो मैं इंडिया में कोई नौकरी नहीं करना चाहता। विदेश जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं मैं। आई लव यू जैकी। तुम्हारा ये ड्रीम सच होना मांगता है। यू नो, मेरे डैडी का फ्रेंड्स कालिका और रंगनाथन का फॉरेन में बहुत बड़ा बिजनेस है। रियली? यस। और आज शाम को मैं गेस्ट हाउस में उनका वास्ते डिनर ले जाने वाला हूँ। और डैडी ने बोला है तुमको भी साथ आना है। बेटी, मैं भी तो यही इंतजार कर रहा हूं कि हमारा जैकी कुछ सेटल हो जाए, फिर मैं अपनी प्यारी सी बच्ची उसे सौंपकर सुख की सांस लूं। लेकिन जैकी है कि उसको फिक्र ही नहीं है। कितना देर हो गया वो। अरे वो बेचारे तो भूखे बैठे होंगे। तुम ऐसा करो, तुम खाना लेके उन्हें जाके खिलाओ और जैसे ही जैकी आता है मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूं। ठीक है, जैकी को जल्दी भेज देना। बाय बाय। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। बनाने वाले ने इनके क्रिएशन में करप्शन कर दिया है। रंगनाथन जी, क्या चीज बनाई है, हमरे मुंह में तो पानी आ गया। जी? तुम नहीं समझेगा जी, ये हमारे कालिका जी को चिकन बहुत पसंद है। वो क्या बोला था उसको? मुर्गी का टंगड़ी। बट मैं तो चिकन नहीं लाया। अरे तुम्हें का पता तुम काका लाई हो, बुड़बक। चिकन का टिक्का, मलाई कोफ्ता, यहाँ हम बताता हूँ। तनिक नियर बैठो। डोंट वरी बेबी, आराम से बैठने का। तुम्हारे जैकी को नौकरी मांगता ना, हम देगा नौकरी। फॉरेन लैंड में भेजेगा उसको सर्विस। अरे कहाँ चली मंडोली? अयो, कालिका जी का मुर्गी। अरे इधर। मारिया! 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 Oh God! मारिया, मैं उन हरामजादों को छोड़ूंगा नहीं। जैकी! I will not spare those bastards. I will kill them.
एंटी बैठ है, एंटी के लाटे जोड़ को साहब साहब अखबार में आपका फोटो। क्या? कालिका और रंगनाथन द्वारा बलात्कार, जैकी द्वारा पर्दाफाश और मुर्गी का टांग खाओ कालिका जी। नेताजी आपके खिलाफ अखबार में। और जी झूठ है, सब झूठ है। लेकर आ जाओ। के बाद में भी नहीं आता है यार, तारीख कुछ नहीं लगा, तारीख ही नहीं। आप देखता हूँ यार वकील तो जाके थक गया, बताइए कोर्ट के चक्कर से तो भगवान बचा को डेट दिया था। उसके बाद आज फिर उसके बाद देखो ना वकील साहब। किसका इंतजार कर रही हो मंडोली? जकिया का? जैकी गया फौरन, यहाँ गवाही देने के लिए नहीं आएगा। दुबई में हम उसको अपना शोरूम का मालिक बना दिया। अरे तुम तो एकदम बुड़बक निकली, और वो जेके तो बहुत होशियार निकला। एक कोरटवा आने के बदले विदेश चला गया, और तुम्हारे वास्ते छोड़ गया एक चिट्ठी। डार्लिंग मारिया, तुम्हारे साथ सजाए सपनों से पहले विदेश जाकर दौलत कमाने का दे रहा है। दौलत से अपनी सारी खुशियां फिर से वापस मिल जाएंगी। तुम्हारा तू कभी खुश नहीं रह सकता। तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तूने मारिया के प्यार को बेच दिया। तूने अपने आप को बेच दिया। तूने अपने आप को बेच दिया। पापा क्या हुआ? पापा पापा मैं उन रास्कल से रिवेंज लेने का वास्ते उन पर गोली चलाया, लेकिन पुलिस मेरे पीछे लग गया और मैं पुलिस से बचने का वास्ते आपका डीडी साहब का गाड़ी में छुप गया और उसके खेल निराले हैं बेटी। ये समझो कि उसने तुम्हें तुम्हारे ही घर पहुंचा दिया। आज से तुम्हारा घर है बेटी। आज से तुम इस घर में मेरी बेटी बनकर, मेरी शन्नू बन के रहना। हाँ बेटी। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। अब तो नेशन के हर सेक्शन के रिसेप्शन में करप्शन का अधिवेशन शुरू हो रहा है। तभी ना हर लुटेरन को वर्दी मिल जा रहा है। बुझाता है कि महंगाई के जमाने में आज कानून सस्ता है। लेकिन इसके पहले कि हमारी हालत खस्ता हो, सोचना यह है के की वर्दी कैसे उतारी जाए। तुम रामपुर से आया जी, वर्दी उतारना? काय को वर्दी उतारना? तुमको के का वर्दी से डर लगता है जी? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? फिर काय को इतना गड़बड़ गड़बड़ करता है जी? तुम देखना, ये के का वर्दी हमारे काम में आएगा एक दिन। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है रंगनाथन जी। जितनी मिर्जा की ताकत बढ़ती जा रही है, उतना ही अमृत का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब मिर्जा को अपनी तरफ मिलाए बिना ये इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। आप बिंदास रहो मैडम, जब तक बालू है अपन एरिया से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। अरे क्या तुम्हारे औरत के भागने का खबर है कि बाहर नहीं जाएगा? अपन को एक चांस दो, अपन उस मिर्जा और उन छोकरा लोग को खलास कर डालेगा। हाँ, और मेरे गले मुसीबत डालेगा। अबे साले, तेरे को बचाते बचाते एक दिन मैं खुद फंस जाऊंगा। जब एरिया में तेरा वटी नहीं है तो भाई बनकर क्यों घूमता है? भाई बनकर चूड़ियां पहन ले। इंस्पेक्टर, होशियारी नहीं कर। कृष्णा नगर की मटकी हर साल बालूच तोड़ता है और इस बार भी बालूच तोड़ेगा, समझा? मटकी फोड़ना अलग बात है और वोट तोड़ना अलग। रंगनाथन जी, बालू पे भरोसा करना अब ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बालू हमारा बहुत पुराना आदमी। विमला देवी, ये हमारे लिए बहुत काम किया। इसको एक चांस देना। अगर ये साल भी ये कृष्णा नगर का गोविंदा का मटकी फोड़ा तो इसका बहुत वट है। हाँ, नहीं फोड़ा तो गड़बड़ गड़बड़। किशन को पुलिस की वर्दी क्या मिल गई?
बच्चे के हाथ में उस तरह आ गया, खुद को मारे या किसी दूसरे को। लेकिन हुआ क्या? क्या जरूरत थी उसे बालू और उसके गुंडों से मारपीट करने की, वो मटकी फोड़ने की? मिर्जा करवा रहा है, मैं जानता हूं मिर्जा करवा रहा है। वो उसे भी अपनी तरह गलत रास्ते पर ले जा रहा है। रास्ता गलत है तो क्या, ये भी मुझे उसी मंजिल की ओर लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मैं कहां जाना चाहता हूं तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि असत्य के मार्ग पर चलकर कभी सत्य तक नहीं पहुंचा जाता, और हिंसा का मार्ग कभी अहिंसा की ओर नहीं ले जाता। कविता, समझाओ इसे कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम नहीं किए जाते। समझाओ इसे। समझाइए, आप भी कुछ समझा लीजिए। मैं क्या समझाऊं, मैं तो खुद उलझ के रह गई हूं। कितनी दूर चले गए हो तुम किशन, और मैं बिल्कुल अकेली। चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा, खूब अंधेरा। बहुत डर लगता है मुझे किशन, बहुत डर लगता है। नहीं कविता, ये भयानक सन्नाटा, ये अंधेरा सिर्फ रास्तों तक का ही है। जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे ना, वहां बहुत उजाला होगा, बहुत उजाला। किशन, गुल्लू, बेटे गुलनार, ये सो गई? कमाल है, कैसे सुला दिया तूने इसको? मैं तो कोशिश कर करके थक गया। जब मैं उसे सुलाने की कोशिश करता तो इसके मासूम दिल में हजारों सवाल जाग उठते, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। कैसे कैसे सवाल करती थी। कभी कहती कि अम्मी क्यों चली गई, कभी कहती कि अब्बा ने अम्मी को क्यों मार दिया, कभी कहती अब्बू आप अम्मी को बुला क्यों नहीं लेते, कभी कहती लेकिन मेरे को तो उसने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप सो गया। अब इसके दिल में सवाल कभी नहीं जागेंगे। इसे इसकी अम्मी जो मिल गई, मुझे भी तो मेरी बेटी शहनाज मिल गई। बाप को बेटी मिल गई, बेटी को मां मिल गई। मगर मेरा दाऊद, उसे तो कुछ भी नहीं मिला।